अस्सलाम वालेकुम जी, क्लैपिस्तान व्लॉग्स। आज हम एक स्टोरी कवर करने जा रहे हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और वो है इंडिया में गांधीनगर से थोड़ा सा दूर एक गांव है, डिंगोचा गांव। डिंगोचा विलेज भी उसे आप कह सकते हैं। इसकी ऑलमोस्ट पॉपुलेशन है 3000, 3000 लोग। लेकिन इन 3000 लोगों में से जो आधे से ज़्यादा घर हैं पूरे गांव में, वो कंप्लीटली बंद हैं, उन पे ताला लगा हुआ है, वहाँ पे कोई भी नहीं रहता। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह है। अम, चलते हैं अब कि ये सारा क्या है। जब भी इस गांव में जाते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा जो चीज़ देखने को मिलती है वो मिलती है कि यहाँ पे स्टडी इन यूके, गेट कैनेडियन वीज़ा, गेट यूएस वीज़ा और इस तरह की चीज़ें। अब ये सारा सिस्टम क्या है। डिंगोचा गांव में जो है एक क्या कहते हैं, ये पूरा एक जैसे तहरीक आप कह लें चली थी, या तहरीक से भी ज़्यादा क्या कहते हैं, एक पूरी मोमेंट थी जो सारे एक दूसरे को चाहते थे कि वो अपने ना सिर्फ शहर से बल्कि मुल्क से बाहर जाएं। और उसमें सबसे बड़ा रीज़न ये था कि उन्हें वहाँ पे नौकरियाँ नहीं मिल रही थी अपने मुल्क में, अपने शहर में, और वो इतना अच्छा नहीं कमा पा रहे थे कि वो अपने घर को सस्टेन कर सकें, घर पे जो है प्रॉपर से कोई काम वगैरह कर सकें, या कुछ भी अपने घर वालों को सही से खिला सकें। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो है बाहर जाने का सोचा। अब आप सोच रहे होंगे कि 1800 लोग अचानक ही ऐसे, वो भी 2023 में, कैसे गायब हो गए। बिल्कुल, ये हुआ है। इसमें सबसे बड़ी जो रीज़न है, ऑब्वियसली इन्फ्लेशन की अपनी जगह पे रीज़न है ही है, लेकिन इससे भी बड़ी जो रीज़न है वो ये है कि ये जो बाहर जाने के लिए जो इस तरह के कुछ लोग होते हैं ना, स्टडी इन यूके और ये वो वीज़ा आपको मिल जाएगा, ये वाली चीज़ें एक तरह से स्कैम होती हैं। और इन स्कैम में आप लोग अपने जो है जीवन भर की, ज़िंदगी भर की, ठीक है, जो आपकी कमाई होती है या बचत होती है, उससे आप लुटा देते हैं किसी के कहने पे। वो आपको कहते हैं कि हम आपको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट देंगे। ये पाकिस्तान में भी होता है, इंडिया में भी होता है। और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट देंगे, आपको बाहर चले जाएंगे, आपको वहाँ पे जॉब मिल जाएगी, ये होगा वो होगा, जबकि ऐसा नहीं होता ना। आपको वो प्रॉपर जो है प्रोसेस से गुजारते हैं, और आपको करते क्या हैं, एक बॉर्डर है मैक्सिको और अमेरिका का बॉर्डर, मैक्सिको और यूएस बॉर्डर, जो सबसे डेंजरस बॉर्डर कंसिडर किया जाता है। क्योंकि होता ये है कि इस प्रोसेस को कहा जाता है डंकी प्रोसेस, जिसे इंग्लिश में डोंकी भी कह देते हैं। और ये वर्ड आता है, पहले इसे यूज़ किया जाता था सिर्फ यूके के लिए, लेकिन अब इसे हर जिस भी कंट्री में जो इलीगल इमिग्रेंट्स होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। ये इलीगल इमिग्रेंट्स आते कैसे हैं या जाते कैसे हैं, कैसे पहुंचते हैं वहाँ तक, इनमें एजेंट्स होते हैं ये जो स्टडी इन यूके, स्टडी अब्रॉड और इस तरह के। करते क्या हैं ये आपको कुछ इस तरह के नेटवर्क से कनेक्टेड करा देते हैं। कुछ इस तरह के इनके लोग होते हैं जिनमें ये आपस में शेयर करते हैं, अगर आपने 20 लाख दिया है तो इस तरह से हरार की जाती है, और 60 लाख और करोड़ तक और इससे भी ऊपर तक बात जाती है। लोगों की फैमिलीज ही घर के घर जाते हैं बाहर। और ये प्रोसेस में करते क्या हैं कि आपको लोगों से कनेक्ट कराएंगे। वो लोग होते हैं इलीगली अलग-अलग कंट्रीज़ में, इनके जो है इन्फॉर्मर्स कह लें या एजेंट्स कह लें, वो आपको इस कंट्री से एक दूसरे कंट्री में लेके जाते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत आसान वर्ड्स में मैं बताता हूँ कि आपको, अगर आप पाकिस्तान से जा रहे हैं तो आपको पाकिस्तान से ईरान ले गए, ईरान से टर्की ले गए, टर्की से आगे जो है किसी एक और मुल्क में ले गए, फिर आखिरकार जो है ये ऐसे डंकी प्रोसेस क्यों कहा जाता है, ये क्योंकि आपने इलीगली बहुत सारे बॉर्डर्स क्रॉस करने होते हैं। इन सारी कंट्रीज़ के भी बॉर्डर्स इलीगली क्रॉस कर रहे होते हैं आप। और उसके बाद क्या कहते हैं, समंदर से होते हुए कई दफ़ा लोगों की जो जितनी भी कश्तियाँ वगैरह होती हैं वो उलट जाती हैं, जो बोट्स होती हैं वो उलट जाती हैं। और कई लोग बीच में नहीं रहते, कई लोग जब तक पहुंचते हैं, अगर 1800 लोग निकले हैं
तो बहुत बहुत कम चांसेस हैं कि मुश्किल से ही कोई 100-200 लोग पहुंच सकें, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग भी पहुंचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनके पास प्रॉपर इक्विपमेंट, प्रॉपर चीज़ें कहीं पे भी नहीं होती। बहुत सारे इश्यूज़ को फेस करके ये लोग जाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जब ये वहाँ पे पहुँच जाते हैं, पहुँचने के बाद अब इनको अलग-अलग टास्क्स असाइन किए जाते हैं। अलग-अलग इनके एजेंट्स होते हैं जो रात के टाइम में अलग-अलग मुल्कों के बॉर्डर से इन्हें क्रॉस करवाते हैं, फिर कहीं गंदी सी जगह पे रोकते हैं, रुकवाते हैं इन्हें वहाँ पे, जो भी जैसा भी हो। कईयों को खाना मिलता है, कईयों को खाना और पानी भी नहीं मिलता कई कई दिन तक। और उसके बाद करते 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 ये फाइनली अपनी जो डेस्टिनेशन है मैक्सिको, वहाँ पे पहुँच जाते हैं। अब मैक्सिको के बाद ये वहाँ पे जाके इन्हें कह देते हैं कि वो रहा बॉर्डर, दिखा देते हैं। उस बॉर्डर को क्रॉस कर लिया तो तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी, और अगर तुम उस बॉर्डर को क्रॉस ना कर सके तो हमारा उसमें कुछ नहीं, हमें था तुम्हें यहाँ तक पहुँचाना, हमारा काम यहाँ पे ख़त्म है। ये बात इन्हें पहले नहीं बताई जाती। जब वो बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करते हैं तो कई लोग नहीं कर पाते, जेल में चले जाते हैं, वो अरेस्ट हो जाते हैं। कई लोग कर जाते हैं, कई लोग उस बॉर्डर को क्रॉस कर जाते हैं और उसके बाद यूएस में एंटर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी जो है ना, बहुत बड़ा इशू है। जब आप यूएस में जाते हैं तो आपको यूएस में प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आपकी चेक की जाती है, फिर आपको काम मिलता है। लीगल अगर आप हैं तो आपको काम मिलना बहुत मुश्किल है, कि कोई करेगा भी तो इलीगली आपको जो है किसी जॉब पे रखेगा, और उसके सर पे भी एक, क्योंकि ये जो है तलवार लटकने लग पड़ती है कि अगर कल को अगर चेक हो गए आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो सबसे पहले जो आपका एम्प्लॉयर है वो पकड़ा जाएगा। और वो लोग क्यों आपको नौकरी पे रखते हैं कि जो जॉब वहाँ पे $18 की है वो आपसे शायद $5 या $6 पर आवर्स में करवाएंगे। ठीक है, तो उन्हें अपने पैसे बचाने का फ़ायदा होता है। तो खैर आखिरकार जब आपको वो जॉब वगैरह मिल जाती है या आप उस पर कुछ जो है कर लेते हैं, आपको अब तो बहुत स्ट्रिक्ट है, पहले जॉब मिल जाती थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा ये इश्यूज़ रिसेंट टाइम्स में हुए हैं कि विद इन अ डे और टू, एक दिन में, 2 दिन में, या मैक्सिमम एक वीक में वो इंसान अरेस्ट हो जाता है, और उसके बाद उसे कई साल जो है वो उसकी सज़ा हो जाती है और वो जेल में चला जाता है। यहाँ से जो सीखने की चीज़ है वो ये है कि इस तरह के स्कैम्स में मत फंसें, इस तरह के स्कैम्स का जो है वो मत जो है उसमें अपने पैसे वगैरह वेस्ट करें, क्योंकि देखिए आपने बहुत मुश्किल से अपनी सेविंग्स करके अपने जो है पता नहीं क्या 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 कुछ करके आपने अपने जो है ये पैसे इकट्ठे किए हैं घर वालों के लिए, और फिर शायद इससे भी बेहतर तलाश करने के लिए, एक लालच ही है ना इंसान की, कभी ख़त्म नहीं होती, तो आप चाहते हैं किसी दूसरे मुल्क में जाएं और वहाँ से जाके जो है और पैसे कमाएं और वहाँ से ये भी कवर कर लेंगे, और वो भी जबकि ऐसा नहीं हो पाता, ऐसा नहीं हो सकता। और ये बहुत ही गलत चीज़ है जो इस पे आप लोग जो है अपने पैसे वगैरह वेस्ट कर देते हैं इस तरह से। रीसेंट टाइम्स में अभी एक मूवी भी आई है इस पे, या आने वाली है, मुझे ये कंफर्म नहीं है। उस मूवी का नाम है डंकी, जिसमें शाहरुख खान हैं, राजकुमार हिरानी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जिन्होंने 3 इडियट्स बनाई थी, और भी काफ़ी सारी जो है हिट मूवीज़ बना चुके हैं। उन्होंने ये प्रोसेस अपनी मूवी में भी एक्सप्लेन किया है, और उस मूवी को भी जो है काफ़ी एक जो है सराहा गया है, स्टैंडिंग ओवेशंस तक मिले हैं। अब देखें, आपने पैसे लगा दिए, उन्होंने आपको जाके छोड़ दिया है। जो अभी सबसे एक रीसेंट बहुत बुरा, बहुत एक हॉरिबल सा इंसिडेंट हुआ है इन लोगों के साथ, वो ये है कि वहाँ पे जब लोग पहुँचे तो वो इतने ठंड में से गुजरे हुए थे, और इतने जो है उन्हें खाना वगैरह प्रॉपर नहीं था, ठीक है, कि वो पहुँचने से कुछ कुछ मिनट पहले उनकी डेथ होनी स्टार्ट हो गई उन लोगों की, जिसमें बच्चे थे, बुजुर्ग थे। मैं मतलब बोल नहीं सकता कि लिटरली इतने हॉरिबल से सीन्स थे उस पूरे कवरेज के, और उससे कवर भी किया गया था। तो खैर अपने पैसे बचाएं, इन स्कैम से दूर रहें, और प्लीज़ अपने आप को इस तरह की चीज़ों से दूर रखें। वही पैसे किसी और चीज़ में इन्वेस्ट करके कुछ और काम स्टार्ट कर लें, या प्रॉपर तरीके से बाहर जाने की कोशिश करें। इस तरह के तरीके से आप कभी भी बाहर नहीं पहुंच सकते।
ये मेरा अपना मानना ही नहीं, ये बहुत 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 वेल रिसर्च्ड एक चीज़ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग क्लैपिस्तान। सबसे पहले तो आप जो है हमें हेल्प कीजिएगा हमारे 100,000 सब्सक्राइबर्स मीट करने में, और वो आप कैसे कर सकते हैं? आपने सब्सक्राइब का बटन दबाना है, बेल आइकन पर क्लिक करना है, वीडियो को लाइक करना है, अगर शेयर करना चाहें तो प्लीज़ शेयर कर दें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ अपने दोस्तों में, ताकि जो है ये इस वीडियो की रीच और भी हो सके और उससे ज़्यादा लोगों को इसके बारे में नॉलेज मिले कि आप नहीं ये इस तरह की चीज़ कर सकते। और अगर आपकी कोई भी राय हो, इसमें कोई भी आपके थॉट्स हों जो हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली कमेंट करके बता सकते हैं। आपसे मिलेंगे जी हम अपने अगले ब्लॉग में या अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।